टॉपिक है वो कैजुअल है। कैजुअल इस तरह के है कि मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि मैं स्नैपचैट के ऊपर एक्चुअली स्नैपचैट के ऊपर मेरे काफ़ी फॉलोअर्स हैं 10.5 के ऑलमोस्ट, तो उधर से कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पूछा कि यार आप कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो अभी के लिए? क्योंकि पहले आप क्या करते थे क्या नहीं, लेकिन अभी जो प्रेफ़रेबल है वो कौन-सा है? तो यार प्रेफ़रेबल जो है ना वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। लेकिन मैं एज़ अ कोडर हूँ और डिबगिंग भी करना जानता हूँ, तो मेरा काम जो डिबगिंग का ज़्यादा होता है। एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे कोड को डिबग करना पड़ता है, उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके एरर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, देन उसके लिए एक प्रॉपर स्प्रिंट बनानी पड़ती है मुझे। तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मुझे अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। अब कांस्टेंट ही रहना पड़ता है हर एक चीज़ के ऊपर, ज़ाहिर-सी बात है कांस्टेंट रहेंगे तो हर काम होगा। तो इसके अलावा मैं जो यूज़ करता हूँ अभी के लिए, पहले मैं यूज़ करता था उबंटू, ठीक है? फिर मैं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पेटेंट टेस्टिंग भी करनी होती है मुझे और साइबर सिक्योरिटी कुछ चीज़ें भी मुझे ऐड करनी पड़ती हैं। मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहा हूँ। तो उस हिसाब से फिर मुझे जो चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ती हैं, तो मैं काली लिनक्स पर्पल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एफ़िशिएंट भी है और उबंटू की तरह ही है। उसके अंदर बहुत सारे डिस्प्लेज़ हैं, आप ग्राफ़िकल इंटरफ़ेस कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके अंदर आप गेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं। वाइन सॉफ्टवेयर है, मेरिटेरा सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो बीइंग अ लिनक्स यूज़र मुझे उसके अंदर एक ये चीज़ होती है कि आज जो भी चीज़ मैंने करनी है मुझे उसके लिए सर्च वर्क करना है, कमांड बेस लगानी है, हर एक चीज़ करनी है, मुझे क्रैक करना है, हर एक चीज़ करनी है। इससे मेरे डिबगिंग स्किल्स को बूस्ट मिलता है। अब कि डिबगिंग करना कोई इतना ईज़ी काम नहीं होता, तो डेफ़िनेटली कोई बग आया या कोई भी है या किसी तरह का कोई एरर आ चुका है, किसी ने आपके मोबाइल के अंदर बग दे दिया है या लैपटॉप के अंदर किसी ने बग दे दिया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार मुझे मेल आया, तो उन्होंने बोला कि आप ओपन, मैं क्योंकि आजकल जॉब के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला जी ये .exe फ़ाइल है तो आप इसको ओपन करें, डोंट वरी ये सब सेफ़ है, ब्ला, 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 ब्ला। उसके अंदर कोड थे कुछ जो कि आपके लैपटॉप के अंदर जैसे ही आपने एक्सेस करना है, ठीक है? विंडोज़ के ऊपर ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि .exe फ़ाइल जो होती है ज़्यादातर वो बग क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। तो उन्होंने मुझे भेजा। अब भेजा कैसे कि उन्होंने कहा जी आप चेक करें, मैं जॉब आपको दूँगा, ये दूँगा, वो दूँगा, ब्ला, 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 ब्ला। मैंने अच्छा देखा, मैंने जब देखा तो मुझे पता लगा, मुझे शक पड़ गया कि यार ये तो कोई काम ख़राब है। क्योंकि ज़िप फ़ाइल के अंदर इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन, अभी कंपनी की आप उसकी वेबसाइट शेयर कर सकते हो, ठीक है? आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन मुझे मेरे किस काम की? कंपनी की मैंने थोड़ी ना मैंने कंपनी को रन करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन उसने मुझे भेजी हर एक चीज़ की। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको देखा डिटेल के अंदर, मैंने कहा अच्छा ये तो बग है, ये तो मेरे लैपटॉप को हैक करना चाहता है। तो उसको भी नहीं पता था क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता होता था, लेकिन क्योंकि एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे इन चीज़ों का तो ख़्याल रखना चाहिए ना कि मुझे सिक्योरिटी कैसे मैनेज करनी है अपने आप को करना है। अगर मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर पाऊँगा तो डेफ़िनिटली मैं फिर किसी और को भी नहीं कर पाऊँगा। तो उस हिसाब से मैंने फिर उसको एग्ज़ीक्यूट किया। मैंने फिर उनको बोला, मैं कहा यार आपको शर्म आनी चाहिए, आपने मुझे बग सेंड किया। अगर मैं यही उल्टा बग आपके, मुझे सिर्फ़ 3 मिनट लगने थे और वो जो मेरे एक्सेस कर रहा था, मैंने उसका सारा डाटा एक्सेस करके उसको ब्रीच करके मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मैंने इतने स्किल्स हासिल कर ली हैं। लेकिन फिर अगेन मुझे सर्च करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं मुझे लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो भी गिटहब से। तो गिटहब के साथ लिंक करना पड़ता है, वहाँ से लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, फिर उसको मैंने टारगेट करना पड़ेगा, फिर उसको एक यूआरएल या कोई भी पिन के तौर के ऊपर मुझे आपके मोबाइल के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर या आपके लिंक्डइन के ऊपर कहीं पे भी मुझे सेंड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ब्रीच करेगा। फिर ब्रीच करने के बाद वो उसको एक्सेस करेगा, फिर नेटवर्किंग को उसको भी ब्रीच करना हो सकता है करें। तो बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि करनी पड़ती हैं। फिर मैंने एआई के ऊपर अभी सीरीज़ भी बना रहा हूँ, मुझे पहला एपिसोड मैंने अभी सोचा है और उसके अंदर क्या डिटेल्स के अंदर मैंने करना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब 2-2 3-3 घंटे की वीडियो तो बना के आपको नहीं दे सकता। उसका रीज़न है कि आप भी बोर हो जाएँगे और मैं भी आई थिंक कि वो इतने लेवल के ऊपर जाके, मैं एडवांस लेवल के ऊपर जाके आपको अगर मैं दिखाऊँगा, समझाऊँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एआई की जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ा-सा लिमिटेड होती हैं और एआई तो हर किसी की लाइफ़ के अंदर इस तरीके से एंगेज हो गया है कि जैसे कि उसके बगैर कोई काम नहीं होता, और डेफ़िनेटली वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी है, फ्लॉस भी उसके बहुत ज़्यादा हैं। तो वो चीज़ें भी अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। अब ये कि मैंने एक और सीरीज़ भी मैं बना रहा हूँ जिसके जिसके मैं 4 एपिसोड रखूँगा, डेवलपर वर्सेस प्रोजेक्ट मैनेजर और फिर आर्किटेक्ट डिज़ाइनर्स, और फिर इस तरह से मतलब कि मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर बंदे होंगे, उस हिसाब से मैं लेके चलूँगा। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, लाइक कि मैंने बहुत सारे लोगों से कट ऑफ कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि मैं बिज़ी होता, ऐसा नहीं है कि वो बहुत मतलब कि मुझे तंग करते थे या मैं कोई बहुत हाई-फ़ाई हो गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। सब लोग अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी होते हैं। तो उस वजह से मुझे फिर खुद को भी लिमिट करना पड़ता है डेफ़िनेटली, कोई ना कोई चीज़ जब अगर आपने
अर्न करनी है तब बहुत सी चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ती हैं। फिर आपको कोई भी चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो या कोई भी चीज़ आप किसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आपको लेके चलना पड़ता है हर एक चीज़ को। बहुत सारे इवेंट्स सबको छोड़ने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ती हैं। फिर इसके अलावा मैं नोट्स नोट्स बनाता हूँ, मैंने 2 बुक्स बनाई, 2 बुक्स लिखी हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर है, उसके अंदर मैंने कुछ नेटवर्किंग का हिस्सा भी रखा है, कुछ मैंने उसके अंदर मैंने वो चीज़ें भी लगाई हैं कि डिज़ाइनर्स को क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए और जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स हैं, जो क्लाइंट हैंडलिंग है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से होती हैं, वो चीज़ें भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, तो वो चीज़ें भी मैं लगाता हूँ। उस उन बुक्स के अंदर मैंने मेंशन की हुई है। अब मेरा लिंक्डइन जो अकाउंट है वो तो आप सबको पता ही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जिस नाम से मेरा यूट्यूब का है और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का अकाउंट उसी तरीके से मेरा यूट्यूब का अकाउंट भी है, लिंक्डइन का अकाउंट भी है, तो मैंने सेम ही नेम के साथ शुरू किया हुआ है। उसके बाद ये कि यार मैं डेफ़िनेटली मैं ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए। जॉब मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको ये बता देता हूँ। जॉब इसलिए इम्पोर्टेंट है देखो यार, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो बगैर किसी टीम के, बगैर किसी काम के कुछ नहीं कर सकता, एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर उसको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिल भी जाता है, उसको फिर भी टीम हायर करनी पड़ेगी। बजट के हिसाब से ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है और उसके हिसाब से मुझे बहुत सारी स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या-क्या चीज़ें मैंने की हैं, किस तरह से की हैं, क्यों की हैं, क्या-क्या मेरे इफ़ेक्ट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें मेरी चलती हैं, क्या-क्या मुझे आता है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा अगर मैं किसी कंपनी के अंदर हूँ, ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और कंपनी मेरे से इम्प्रेस्ड है और कंपनी मुझे सपोर्ट कर रही है, कंपनी मेरे काम से भी इम्प्रेस्ड है, क्लाइंट भी मेरे से हैप्पी है, मेरी टीम भी मुझसे हैप्पी है, तो डेफ़िनिटली मैं नेटवर्किंग को इम्प्रूव करूँगा अपने, ठीक है? जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं, जो कि आजकल ब्लॉकचेन का स्कैम बड़ा चल रहा है कि यार इधर से बंदे ऐड करो, उधर से बंदे ऐड करो, फिर उसको ये काम करो, वो काम करो, फिर काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होती। फिर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान कोशिश करता है लेकिन कभी-कभार रिज़ल्ट नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं काफ़ी टाइम से जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं आ रही, लेकिन मैं छोटी-मोटी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करता हूँ जिससे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है और गुज़ारा हो जाता है। लेकिन डेफ़िनेटली अगर मुझे अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करना है, हर चीज़ जाना है, तो मुझे कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा हर हाल में। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी मुकाम पे पहुँच गए हो, आप किसी को छोड़कर आप कहीं और चले जाओ और क्या चीज़ कर लो और किसी को आप एटीट्यूड दिखाओ, ये भी बात अच्छी नहीं है यार क्योंकि देखो, कोई अगर आपसे बुरा करता है उसका रीज़न ये नहीं है कि भई वो क्यों बुरा कर रहा है। उसको हो सकता है उसमें आपको आप में कोई बुराई नज़र आई हो तो आपके लिए वो बुरा कर रहा होगा, ठीक है? या बुरा सोच रहा होगा। आप उसके लिए अच्छा सोचो, उसके हक़ में दुआ करो। और मेरे लिए तो जो इतना मैंने इस्लाम को पढ़ा है उसमें तो यही है कि यार किसी काफ़िर को भी जब तक वो ज़िंदा है ना उसको ये नहीं कह सकते जहन्नम में जा। उसको ये बोल सकते हो अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। उसके लिए दुआ करते हो फिर मर गया तो आप डेफ़िनेटली किसी भी काफ़िर के लिए जो शिर्क कर चुका है अब उसके लिए दुआ नहीं कर सकते। ये तो डेफ़िनेटली है, ये ऑब्वियस है। ख़ैर ये टॉपिक नहीं है हमारा। और इसके अलावा मैं यार आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं, मैंने मीडियम के ऊपर भी पब्लिश किए हुए हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी पब्लिश किए करता था लेकिन मीडियम ज़्यादा अप्रोचेबल है तो इसलिए मैं लिंक्डइन के ऊपर करता नहीं हूँ ज़्यादा, अब मीडियम के ऊपर करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अप्रोचेबल है। अगर आप मेरे बारे में ज़्यादा कुछ भी जानना चाहते हो तो आप गूगल पे कर लिखोगे मेरा नाम याकूत नवाब तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर यार ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी चक्कर है ना वो ये है कि डिफरेंट किस्म के लिनक्स के फ्लेवर्स होते हैं जैसे साइबोक है, पैरेट है, डाकाक है और उसके बाद क्या कहते हैं काली लिनक्स है, काली लिनक्स पर्पल है, उबंटू है, उसके बाद क्या कहते हैं लेंटो है, मिंट है, वो तो बहुत सारी ऐसे लिनक्स के फ्लेवर्स हैं जो कि ओपन रिसोर्सेज हैं लेकिन हर एक की अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है। अब काली लिनक्स जो है वो साइबर अटैक के लिए यूज़ है लेकिन इससे ज़्यादा बेस्ट जो होती है वो डाकाक है। ठीक है? आर्क लिनक्स भी है, ठीक है? और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। अब मेरी लाइफ़ इस तरह से हो चुकी है यार कि मैं पहले व्हाट्सएप यूज़ करता था, मेरे टाइम व्हाट्सएप के ऊपर जाता था, मैं किसी को मैसेज कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, मुझे इंतज़ार रहता था अब वो ये हो। लेकिन अब मेरा ज़्यादातर जो टाइम होता है, स्पेंडिंग होती है, वो मेल्स के ऊपर होती है कि मुझे मेल किसका आया है या कोई रिस्पॉन्स आया है कि नहीं आया या किसी जॉब की अपॉर्चुनिटी की न्यू मिली है या नहीं मिली या लिंक्डइन के ऊपर मुझे आता है कोई अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कि लाइफ या मतलब यकदम से चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है अगर आप कुछ अर्न नहीं कर रहे तो आप कुछ गेन भी नहीं कर रहे। ये बिल्कुल भी नहीं है यार, गेन बहुत कुछ हो जाता है। उसके अलावा जो आईटी की सीरीज़ है ना यार सॉरी एआई की जो सीरीज़ है, एज़ अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे हिसाब से जो-जो चीज़ें होंगी वो उस हिसाब से चलेंगी। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हम लोगों को पता होने के बावजूद हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप लगा लो यार कि आप अपनी पिक्चर्स एडिट करते हो, ठीक है? आप पहले फ़ोटोशॉप यूज़ करते थे, आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते थे, आप चलो क्या कहते हैं कैनवा यूज़ करते थे। लेकिन अब आप वो चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही है। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मैं बहुत जल्द बहुत सारी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। होप सो आप एन्जॉय भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।